प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यस्सु मसीह का नाम मुबारक हो। अजीज़ों, प्रोग्राम यस्सु के गवाह में एक नए मेहमान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल मट्टू। मत्ती की मार्फत यस्सु मसीह के अंजीली बयान में कहा गया, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिराग दान पर रखते हैं, इससे घर के सब लोगों तक रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी भी रोशनी सब लोगों तक पहुंचे ताकि तुम यस्सु मसीह के अजीम गवाह ठहर सको। अजीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रोग्राम यस्सु के गवाह में ऐसे दोस्तों को, ऐसे भाइयों को, बहनों को, ऐसे खुदा के खादमों को मदऊ करते हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक गवाही रखते हैं और वो गवाही यकीनन बहुत से दूसरे लोगों के लिए तहरीक का बायस होती है। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही यस्सु के नौजवान गवाह हैं जो पेशे के एतबार से वकील हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है एक इंतहाई अहम मोड़ पर यस्सु मसीह के सुपुर्द की और अपनी खिदमत जो है उन्होंने आगाज़ की। और वो कहते हैं कि मेरा पहला जो है वो प्रायोरिटी जो है वो यस्सु मसीह की खिदमत है, उसके बाद मेरा प्रोफेशन है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम उनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं भाई एलवन फिनहास। भाई आपको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। और यकीनन जैसा कि ये प्रोग्राम जो है अपने नाम से जो है खुद जाहिर करता है कि इसमें क्या होता है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हमें और हमारे नाजरीन को कुछ बताएं। थैंक यू सो मच आमिर भाई फॉर हैविंग मी इन दिस प्लेटफॉर्म। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावन हम सब के साथ है जी बिल्कुल, जो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े कामों को करता है, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले कि मैं अपनी गवाही शेयर करूँ, खुदावन के कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। खुदावन के कलाम में लिखा है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। और मैं खुदावन का थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने मुझे चुना अपने काम के लिए, अपनी सेवा के लिए, ताकि मैं उसके काम के लिए इस्तेमाल किया जाऊँ। और 2023 में खुदावन ने बहुत बड़ा काम किया मेरी ज़िंदगी में, एक बहुत बड़ी गवाही, एक बहुत मतलब ऐसी गवाही जो कि माइंड ब्लोइंग है, जो मेरी ज़िंदगी का एक बेस्ट टाइम है, एक बेस्ट टाइम रहा इन द ईयर ऑफ 2023। जी। अमिर भाई, इससे पहले कि मैं अपनी गवाही शेयर करूं, मैं अपनी साबिका लाइफ के बारे में बताना चाहता हूं कि मेरी जो ज़िंदगी थी वो बिल्कुल गुनाहों में थी। जी बिल्कुल। और ये जो साबिका ज़िंदगी है, जब हम उसको जिक्र करते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब हम मसीह में नहीं थे तो हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे थे, और जब मसीह ने हमें अपने पास बुला लिया तो फिर हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, नई पैदाइश का तजुर्बा पाते हैं, तो लिखा है कि देखो सब पुरानी चीज़ें जाती रहीं, तब हम एक नए मखलूक बन जाते हैं। तो यकीनन ये भी हमारे नाजरीन के लिए तकवीयत का बायस होगी। आमीन। साल 2023 में, इससे पहले कोई एक साल पहले मेरे कान के पीछे एक गिल्टी थी। जी। मैं बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने विज़िट किया और डॉक्टर्स ने बोला इट्स जस्ट अ फैट, ये एक लाइपोमा है, एक वो जो गिल्टी जो बन जाती है उसकी चर्बी की, ये सिर्फ वो है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे दिल में एक बात आती थी कि इट इज़ समथिंग एल्स, ये कुछ और है। और इससे पहले कि जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरी मामा बताती हैं कि आई वॉज इन माई मदर्स वॉर्म, मैं अपनी माँ के रहम में था, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ी लाइट उन पे चमकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके बाद उन्होंने बताया और जब मैं सिर्फ 3 माह का था और पास्टर हिस्किल शरोज साहब की एक मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे एक फॉरेनर लेडी आई थी और मेरे जो पापा हैं वो मुझे उठा कर लेकर गए महसूस करवाने के लिए। एंड दैट फॉरेनर लेडी प्रोफेसर कि ये जो बच्चा ये खादम बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मतलब हमेशा से जब मैंने अपना यूनिफॉर्म पहनना या कोर्ट के लिए तैयार होना, मेरी मामा ने कहना करना
बेटा मतलब तुम्हारी ये डेस्टिनेशन नहीं है, हाँ। ठीक है तुम करो ये भी काम करो, लेकिन खुदावन ने तुम्हें एक खादम के तौर पे चुना है, और एक बड़े काम के लिए एक बड़े काम के लिए चुना है। बेशक। और मैं उन्हें कहता था मामा आप ऐसे ही बोली जाते हो बस, मतलब जैसे जब इंसान खुदावन से दूर होता है तो उसे ऐसे लगता है कि उसकी जो अक्ल है या उसकी जो बातें हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छी हैं उसके बकौल। ऐसे लेकिन ही। खुदावन के कलाम में लिखा है, ये बात लिखी है कि इंसान के जो मंसूबे हैं वो कायम नहीं रहेगी, बेशक। बल्कि खुदावन का इरादा कायम रहेगा, बेशक, खुदावन की बेशक। बात कायम रहेगी। इसमें कोई और शक उसके बाद जो ही साल 2023 में मैंने उस गिल्टी को एग्जामिन करवाया, हमील तीफ हॉस्पिटल में एक सर्जन डॉक्टर थे, जी जी। उन्होंने कहा कि हम इस ऐसा करते हैं कि टिश्यू लेंगे इसके अंदर से हाँ। और हम देखेंगे एक्चुअल ये है क्या, इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। सही है। ऑन द 1 अगस्त 2023 जब उसने डॉक्टर ने उसके अंदर से टिश्यू लिया, उसको एग्जामिन किया गया, जी, जी। और जब एग्जामिन किया गया उसके अंदर ऐसे रिजल्ट आए कि मतलब जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे, मतलब Oh my ऐसा भी God। हो सकता है, हाँ। मतलब। और जो ही वो रिजल्ट्स आए, वो रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट के अंदर 3 दिन बाद जब रिपोर्ट आई उसके अंदर कैंसर सेल्स ट्रेस हुए। ओह। और मेरे लिए ये बड़ा एक दुख का टाइम था। जाहिर सी मेरी बात मामा है। ये ऐसे ही मेरे साथ बैठी थी और मेरा फ़ोन मेरे स्पीकर पे था और मैं डॉक्टर से रिपोर्ट शेयर कर रहा था। वो कह रहा था कि आपकी मामा है तो मेरी उनसे बात करवाएं। जी, मैंने जी। करवाई और मेरी मामा बहुत रो रही थी, कहती थी कि वो पूछते हैं कि क्या कैसी हैं आंटी आप। उन्होंने कहा कि जिसके जवान बेटे को इतनी बड़ी बीमारी हो जाए वाह। वो माँ कैसी हो सकती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वालिदैन के लिए किसी भी जवान बच्चे के जिस्म में कोई ऐसी तशखीस या ऐसी बीमारी का होना जो है वो बड़ी तशवीश का बायस होता है। और माओं के लिए तो वैसे भी बच्चे जो हैं वो सबसे दुनिया की सब चीज़ों से ज़्यादा जो वो अहम होते हैं। तो वालिदा के दिल की बात तो वालिदा ही जान सकती है कि किस तरह उन्हें महसूस हुआ होगा। जी। और इससे पहले मैं अपना एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बताऊं। जी जी। मेरे जो दादा थे वो चर्च में एज ए एल्डर थे और वो खुदा के बहुत अच्छे खादम भी थे। उसके साथ साथ जो मेरे बाबा हैं, मेरे अब्बू, वो भी खिदमत में थे। और अपने वक्त में जब वो जवान थे वो यूथ कैंप को लीड करते थे और बहुत अच्छी सेवा में थे। उसके बाद जो मुझसे बड़े भाई हैं उनका नाम पास्टर आशिर है, ही इज़ ऑल्सो अ पास्टर। और मतलब मेरी जो सोसाइटी थी वो बड़ी ही गलत लोगों के साथ थी। हालांकि आपके दादा जो है वो भी खिदमत में थे, बतौर एल्डर वो चर्च की खिदमत कर रहे थे, आपके वालिद भी खिदमत में थे, बड़े भाई भी खिदमत में थे, लेकिन आपकी सोबत की वजह से आपकी जो आदत हैं वो बुराई की तरफ ऐसे ही है। मैंने अक्सर जाना करना पास्टर आशिर के साथ मिनिस्ट्री पे। जी। सारे रास्ते मैंने अपने वो लगा छोड़ने, हैंड फ्रीज लगा छोड़ने और बस गाने और ये वो ये चीज़ें सब। और जब ये बीमारी ट्रेस हुई मैं नील डाउन हुआ। मैंने खुदावन से कहा कि आई विल फाइट एंड आई विल विन, मैं लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। और जो ही मैंने ये वर्ड्स बोले और मैं नील डाउन हो गया। और उससे अगले दिन मुझे सारा दिन भूख नहीं लगी। उससे अगले दिन मैं एक प्रेयर सुन रहा था। इंडियन एक पास्टर है अपोस्टल अंकुर नरोला, और मैं इनकी प्रेयर सुन रहा था। पता नहीं कैसे वो यूट्यूब पे मेरे पास आ गई और मैं जो ही सुन रहा था इट वाज अ 19 मिनट एंड 3 सेकेंड। और मैंने वो प्रेयर सुनी और मैंने प्रेयर साथ की और मुझे उसके बाद ऐसी ज़बरदस्त भूख लगी। और मुझे वो सिनेरियो याद आ गया जब 12 साल की जो बच्ची थी यार की बेटी, और खुदावन ने उसे ज़िंदा किया, उसे कहा कि इसे कुछ खाने को दो। और मुझे सेम वैसी भूख लगी। और मेरी मामा ने मुझे दाल चावल बहुत पसंद थे, मेरी मामा ने मेरे लिए बनाए थे, फिर मैंने खाना खाया। सही है। और मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर्स ने ऑपरेट डिसाइड किया अगस्त 9, 2023 जब मेरा ऑपरेट हुआ और वो 5 घंटे का लंबा ऑपरेट था। और ये ऑपरेशन जो है ये हमीद लतीफ़ में ही हुआ है या कहीं और? ये हमीद लतीफ़ में नहीं हुआ, ये प्राइवेट हॉस्पिटल था एक वापडा टाउन के पास, जी वहाँ पे हुआ। अच्छा। और आफ्टर दैट जब ऑपरेट हुआ, इससे पहले कि ऑपरेट के बाद मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन अगर तू मुझे बचाए
तू मुझे ज़िंदगी दे तो मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी सौंप देते हैं, उसके सामने घुटना नशीन हो जाते हैं, नील डाउन हो जाते हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी वो खुद लेता है। आमीन आमीन। जी जी। तो उसके बाद मैंने मतलब जब ये कहा कि खुदावंद अगर तू मुझे जीवन दे तो मैं एज अ पास्टर, एज अ सेवक, तेरा सेवक होने के नाते मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा। सही है। उसके बाद मतलब मैंने एक बड़ा ड्रीम देखा। ड्रीम मुझे सब स्टिचेस लगे हुए थे। ऑपरेट के बाद मुझे घर लाया गया। उसके बाद मैं उठा हूँ, मेरी मामा साथ मेरे बेड पे सो रही थी। मैंने उन्हें कहा कि मैं ठीक हो चुका हूँ, अब मुझे कुछ नहीं है, मैं जानता हूँ मुझे खुदा यीशु मिले हैं और मेरे मतलब इस जगह से कुछ चीज़ छोड़ के गई है। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मेरी रिपोर्ट आनी थी 18th ऑफ अगस्त को, जो उन्होंने गिल्टी निकाली थी उसकी ओपन बायोप्सी हुई और वो शौकत खानम से हमने करवाई। जी जी। और जब शौकत खानम से उसकी रिपोर्ट आई 18th ऑफ अगस्त 2023, उसमें बीमारी फिर से ट्रेस हुई, उसमें लो ग्रेड कैंसर आया। अब ये बात साबित हो चुकी थी कि ये प्रॉब्लम है। और शैतान जो था इन दिनों में मेरे माइंड से बहुत खेलता था। मैं जो मुझे देखने वाले नाजरीन हैं, अगर कोई यंग लोग देख रहे हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं, लोग जिनकी थॉट्स पर उनका काबू नहीं है, शैतान मुझे ऐसे झंझोड़ता था। मैंने अपनी रिपोर्ट्स को घंटों घंटों बैठ के गूगल करता था, एक एक वर्ड को मैं गूगल करता था और मैं लंबी लंबी मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ता था कि मतलब इस बीमारी में सरवाइव कितना कर पाऊंगा और क्या है ये आखिर। और मैं उसमें ऐसे ऐसे मैंने जो मेडिकल टर्म्स थी मैंने देखी और बहुत कुछ। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठा था, खुदावन ने कहा खुदावन पर अपनी सोचों पे नहीं बल्कि खुदावन पर तकिया कर, ठीक है। और उसके बाद मैंने मोबाइल सब बंद कर दिया। उसके बाद मैंने टोटली खुदावंद पे डिपेंड किया। एक दिन एक पास्टर, एक खादम टीवी पे मैसेज सुना रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ आप अपनी सोचों पे चल रहे हैं या अपना आप खुदावंद को दे दें ताकि वो आपको लीड करे। बिल्कुल। और मैं ना एल्विन भाई खुद भी इन मराहिल से गुजरा हूँ। ये 2022 की बात है, बहुत ज़्यादा बीमार था। और हकीकत है जब हम जिस्मानी तौर पे बहुत कमज़ोरी में होते हैं, जब हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही होती, तो हमारा ईमान डावाडोल होता है। और इब्लीस जो है वो बहुत से लोगों के ज़रिए जो है ना वो हम तक अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता है, हमें गुमराह करने की कोशिश करता है। इवन जब मैं बीमारी के बिस्तर पर पड़ा था तो मेरे पास कुछ लोग आए कि फ़लाँ जगह पे एक बाबा है, फ़लाँ जगह पे एक दुआ करने वाला है, फ़लाँ जगह पे ऐसा करने वाला है, तो आप शायद ये कोई इस तरह के शैतानी हमला हो तो आप उनके पास लेके जाएं। लेकिन मेरा तब मैं इतना नीम कॉन्शियस था, तो मेरी बेगम का और हमारी फैमिली का हमेशा यही जवाब होता था कि हमला कोई भी है उससे हमारा कादिर खुदा जो है वो पस्त करने की कुदरत रखता है। और यही आपकी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि इब्लीस ने, जब आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोरी की हालत में थे, जब आप सोचों में जो है वो थोड़ा आपकी सोचों में इंतशार था, तो इब्लीस भी हमला करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा का फजल है कि आप उस हमले में मजबूत रहे और फतहमंद हुए। हाँ जी। और उसके बाद मैंने जब देखा कि मुझे डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया कि अब आपने शौकत खानम जाना है क्योंकि आपकी रिपोर्ट जो है वो अच्छी नहीं है। जी जी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं लॉ पढ़ता था, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में लॉ कर रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, जी जी, जो शौकत खानम के बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ जी हाँ जी। और जब मैं हॉस्पिटल गया, मैंने कहा ये तो वही जगह है जहाँ मैं रोज़ आता हूँ। और मेरे बड़ा दिल को कुछ हुआ कि मतलब मैं ये कहाँ आ गया, ये मेरी डेस्टिनेशन नहीं है। मतलब मैं जवान हूँ और यहाँ तक सोचे आती थी कि मतलब मैं पता नहीं सरवाइव 6 महीने कर पाऊँगा या कितनी देर सरवाइव कर पाऊँगा, कुछ आइडिया ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है। आफ्टर दैट मैं जब हॉस्पिटल में एंटर हुआ तो खुदा के पाकरू ने मुझे लीड किया। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि ख्वाह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और मैंने कहा खुदावंद बेशक ये मौत के साया की वादी है, इसमें कोई और मैं नहीं जानता कि मैं किधर हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तू मेरे साथ है। और मैंने बथेरों को ये बात कही। और वहाँ बड़ा एक डिस्टर्ब सा माहौल था शौकत खानम के अंदर, अगर आप देखें जाएं।
हॉस्पिटल्स में जो तंदुरुस्त लोग हैं वो जाके मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोगों को देखा, आप हॉस्पिटल में जब जाते हैं आपको अपना दुख भूल जाता है। बेशक। और मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा जो कीमो और रेडिएशंस के साथ इनके बाल गिर चुके थे और बहुत बुरी हालत थी, बुजुर्ग लोग थे। और मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन ये मेरी जगह नहीं है, तूने मुझे यहाँ से निकालना है। और मैं एक बात यहाँ पे आपको बताता चलूँ, खुदावन के कलाम में लिखा है कि जो हन्ना थी ना, जब तक वो चिढ़ती रही है, उसकी सौतन उसे चढ़ाती रही है, तब तक वो ब्लेस नहीं हो सकी। ब्लेस नहीं हो सकी। और मैं समझता हूँ कि जितने यंगस्टर्स हैं जिनके अंदर चिड़चिड़ापन है, वो आप उन्हें देखेंगे वो लाइफ के अंदर स्ट्रगल करते होंगे। ये बेशक बेशक जी, आप उन्हें देखेंगे जिनकी लाइफ के अंदर चिड़चिड़ापन है या जिनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स हैं, आप उन्हें देखेंगे क्योंकि लाइफ के अंदर पीस नहीं होगा। क्योंकि खुदा यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तुम्हें आराम हालेलुया। हालेलुया, और praise आफ्टर the दैट Lord। जब मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में सब कुछ मैंने देखा, फिर खुदावंद के रूह ने मुझे लीड किया, फिर से मुझे वचन मिला, फिर से मुझे कलाम मिला। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे करीब ना आएगी। बेशक, और मैंने कहा बेशक। खुदावंद मैं नहीं जानता कि व्हाट इज द सर्कमस्टांसेस इज गोइंग ऑन इन माय सराउंडिंग, मेरे इर्द गिर्द क्या हालात हैं, क्या सिचुएशंस हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा खुदावंद कादिर है। हालेलुया। हालेलुया, जब आप देखते हैं डैनियल की जिंदगी को, डैनियल को बादशाह नहीं चाहता था कि वो शेरों की मांद में फेंके, बिकॉज ही वॉज इन द फेवर ऑफ डैनियल, वो डैनियल की फेवर में था। लेकिन उनका जो लॉ था, उनका जो कानून था मादी और फारसियों का, वो बहुत पुख्ता था, बहुत पक्का था। जो फैसला कर दिया, जिस पे मोहर होगी, वो काम करना होगा। और जब आप देखते हैं डैनियल को फेंका गया और बादशाह जब सुबह मॉर्निंग में आया गमगीन दर्दनाक आवाज से न कहा, ए डैनियल जिंदा खुदा के बेटे, क्या तेरा खुदावंद कादर हुआ कि तुझे बचाए? उसने कहा बादशाह जीता रहे। हालेलुया। कि मेरे खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह क्या किए? बंद कर दिए। हालेलुया। एंड आफ्टर दैट मैंने कहा खुदावंद मैं नहीं जानता कि मेरे इर्द गिर्द क्या चल रहा है, क्या सर्कमस्टांसेस है, तू मेरा खुदावंद है जिस पर मेरा तवक्कल है, तू मुझे जीवन दे, मैं तुझे अपना जीवन दे दूंगा। हालेलुया। मैं खुदावंद हमेशा तेरा सच्चा गवाह बन के, मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ इस प्रोग्राम के नाम से कि एक सच्चा गवाह, द राइट क्रिश्चियन, एक हकीकी मसीह जो है उसकी लाइफ में गवाही नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। बेशक। और जब हम मसीह में होते हैं तो यकीनन हम अपने अंदर गवाही रखते हैं। तो हम अपनी इस गुफ्तगू को मुख्तसर करेंगे क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप आज जो खिदमत कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। इसके बाद खुदा ने आपको शिफा दी, आपकी ज़िंदगी में ये मौजज़ा रूनुमा हुआ और आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए वक्फ कर दी। और जो बड़े काम उसने आपकी ज़िंदगी में किए उनकी गवाही दूसरों की तहरीक के लिए दूसरों तक पहुंचाने का ये आपने फ़ैसला किया। तो इसके बाद किस तरह खुदा ने आपको इस गवाही के लिए इस्तेमाल किया? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जब खुदावन ने मुझे हील किया, जी जी। और इससे पहले कि मैं हील होता, शौकत खानों वालों ने एक मेरी रिपोर्ट कंडक्ट की। उन्होंने कहा कि हम स्कैन करेंगे। स्कैन किया गया, लेकिन स्कैन में फिर बीमारी ट्रेस हुई। मैंने कहा खुदावन मैं अपना जीवन तुझे देता हूँ, तू जैसे चाहे तू लीड कर। मैं बहुत रोया, शैतान ने मेरे दिल में डाला कि अगर तू चंगा ना हुआ तो फिर, अगर तू ठीक ना हुआ तो फिर क्या करेगा। लेकिन मैंने अपने आप को खाली किया। मैंने कहा खुदावन अगर तू मुझे चंगा करे ना करे, तू मुझे ब्लेस करे ना करे, फिर भी तू मेरा खुदावंद है। रिपोर्ट कंडक्ट हुई, 3 दिन बाद रिपोर्ट आई। मैं रिपोर्ट कलेक्ट करने गया तो उसमें उन्होंने कहा जी आपकी बीमारी ट्रेस हुई है। फिर उन्होंने कहा लेकिन डॉक्टर को हम आपका केस साइन कर रहे हैं, हम आपका केस ले रहे हैं, हमारे सीनियर डॉक्टर आपका केस देखेंगे। जब डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा कि फ़िलहाल के लिए हम ये रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। हालेलुया। और जब रिपोर्ट रिजेक्ट हुई, फिर खुदावंद के कलाम ने मुझे लीड किया। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 में लिखा है, रोमियो 8 उसकी 28 में लिखा है कि मालूम हुआ
कि मसीह से मोहब्बत करने वालों के लिए सब चीज़ें मिलकर भलाई पैदा करता है। और खुदावन ने मुझे कहा कि ये रिपोर्ट का रिजेक्ट होना तेरे लिए भलाई पैदा करेगा। आमीन। आफ्टर दैट जब रिपोर्ट रिजेक्ट हुई, फिर उन्होंने कहा कि हम 12 दिन बाद फिर रिपोर्ट करेंगे और टोटल 20 दिन बाद आपने आके दोबारा चेकअप करवाना है। जब मेरी रिपोर्ट हुई, रिपोर्ट करवाने में गया, फिर मैं घर आया, दोबारा जब कलेक्ट करने गया, मैं शौकत खानम की लॉबी में बैठा हुआ था और मैंने उधर एक माँ को देखा, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार कर रही थी, उसे गले लगा रही थी, उसे कभी चूम रही थी और उसकी आंख जो बच्चे की थी वो कीमो रेडिएशंस की वजह से ज़ाया हो चुकी थी। और मैंने वो बहुत दिल खराश एक वाक़या मेरे सामने आया। मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन मुझे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं कराना, तू जिंदा खुदा है और तू ही मेरे लिए कर सकता है, तू ही मुझे छू और मुझे रिहाई दे टोटली तौर पे। तभी मेरा नाम कॉल हुआ। इससे पहले कि मेरा नाम बोला जाता, खुदावन ने कहा कि देख ये माँ दुनियादार है, अगर ये अपने बेटे से इतना प्यार करते तो मैं जो तेरा आसमानी बाप हूँ, सोच मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ। आफ्टर दैट मैं डॉक्टर के रूम में गया, डॉक्टर ने पूरी रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट पढ़ने के उसके बाद उसने कहा कि मैं जस्ट 5 मिनट में आता हूँ। 5 मिनट में आए और कॉरिडोर में खड़े होकर मुझे कह रहे हैं कि हम आपको फिर बुलाएंगे। मैंने उनकी कलाई पकड़ी, मैंने कहा डॉक्टर साहब बैठे मेरे पास, मेरे पास हिम्मत है, मैं सुन सकता हूँ, बताएं, कोई बड़ी बात है आप मुझे बताएं। उन्होंने कहा कि वी फाउंड नथिंग इन योर रिपोर्ट। हालेलुया। उन्होंने कहा कि हमें एक डॉट भी कैंसर का आपकी रिपोर्ट में नहीं मिला। हालेलुया। और मैं ऐसे, मेरा बॉडी पहले ऐसे थी और एकदम मेरी बॉडी रुक गई। मैंने उस डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर डू यू नो, खुदाम के कलाम में ज़बूर की किताब में लिखा है कि मैं वेखा तेरी कुदरत नाले तेरा जोर ते हशमत। टुडे आई एक्सपीरियंस द पावर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैंने खुदावंद की पावर को देखा है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल वो सब कुछ करने में कादिर है। उन्होंने कहा कि आप जाएं और अपनी लाइफ एंजॉय करें। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको एक दफ़ा कॉल करेंगे, हमारा पैनल बैठेगा आपकी रिपोर्ट पे, जो भी डिसीजन होगा हम आपको बताएंगे। आफ्टर 1 वीक उन्होंने मुझे फिर कॉल किया, उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेट है। उन्होंने बोला कि मतलब जिधर वो प्रॉब्लम थी हम चाहते हैं कि वो सारा एरिया हम बाहर निकाल दें, रिमूव कर दें। और घर वाले बहुत परेशान थे, अगर बीमारी नहीं है तो क्यों मतलब इतने बड़े ऑपरेट में फिर से जाना है। लेकिन मैंने कहा कि खुदावन तो मेरे लिए भलाई को पैदा करेगा। खुदावन ने तभी मुझे दानियल 6 बाब पढ़ने के लिए दिया और खुदावन ने कहा, जब मैंने पढ़ा कि किस तरह खुदावन ने दानियल को जिंदा शेरों की मांग में से निकाला और खुदावन ने कहा कि आज दानियल को जब हम देखते हैं, जब दानियल नाम हमारे ज़हन में आता है, साथ ही बुके शेर भी ज़हन में आ जाते हैं। हालेलुया। एंड आफ्टर दैट जब मुझे ऑपरेट हुआ, इट वाज अ लॉन्ग सर्जरी, 7 घंटे की लंबी सर्जरी थी। और उसके बाद जब मुझे घर लाया गया, ठीक 24 घंटे बाद मुझे टांके लगे थे, एक ड्रेन पास की थी उन्होंने, मैं पॉकेट में डाली थी और मैं अपने घुटनों पर आकर खुदावन का थैंक्स करता था, खुदावन तूने मुझे बचा लिया, थैंक यू। और इट वाज माय वर्ड्स, मैं कहता था खुदावन तेरे कोड़े खाने से मैं शिफा पा चुका हूँ, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे हील कर दिया है। और उसके बाद मैंने लाइफ में जब अपना जीवन खुदावन को दिया, आफ्टर दैट 2 साल तक मुझे खुदावन ने यूज़ नहीं किया। और शैतान मेरे ज़हन में डालता था कि नहीं बस ठीक है, खुदावन ने तुझे बचा लिया, अब ठीक है, अपनी ज़िंदगी बसर करो, अपनी जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, हाँ जी, जिस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन मैं रोज़ प्रेयर कर रहा था और खुदा मुझे कहता था कि मैं मिनिस्ट्री को मतलब बहुत बढ़ाने जा रहा हूँ, मैं खिदमत को बहुत बढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैं अक्का खोलनी है सामने कुछ भी नहीं। तो आफ्टर 2 ईयर जब लास्ट मेरा टेन्योर गुजरा अगस्त से अक्टूबर तक, मैं अपने सब नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ, आपको भी, अगस्त से लेके अक्टूबर 2 तक 19 तक, मतलब 2 को मेरी रिपोर्ट आई 2 अक्टूबर को, उसके बाद 19 को फिर उसकी रिपोर्ट आई जो निकाला था, उसकी बायोप्सी की, कहीं इसके अंदर तो नहीं, और वो सब क्लियर था, वो सब क्लियर था। और उसके बाद डॉक्टर्स ये चाहते रहे कि वो रेडिएशन और कीमो करें, लेकिन खुदावन सब कुछ करने में कादिर है। मैंने कहा खुदावन जिसे तू चंगा करे। जब खुदावन ने समंदर को 2 हिस्से किया था तो कोई ताकत नहीं थी उससे जो बंद कर सकती, और जब खुदावन ने उसे बंद कर दिया था और फिरौन की फौजें और सब उसमें डूबकर मरे थे। हालेलुया। और खुदावन के किए को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। मैंने कहा खुदावन ये तेरा काम है,
इसे कोई चैलेंज ना जिसे कर वो पाए। बंद करता है उसे खोल नहीं सकता, खोल नहीं और जिसे सकता। खोलता है उसे बंद कोई नहीं कर सकता। भाई एल्विन, आपकी ये बड़ी ही मजबूत और ख़ूबसूरत गवाही है। अब हम यकीनन चाहेंगे, खुदा ने आपको मौत की वादी में से गुजारा और एक फतह के साथ दूसरे किनारे पर, सेहतयाबी के किनारे पर पहुंचाया, क्योंकि कहीं ये बात नहीं है कलाम में कि हम मौत की वादी में से नहीं गुजरेंगे, बल्कि दाऊद ज़बूर नवीस कहता है कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। खुदा हमेशा मुश्किल वक्त में, मौत की वादी में हमारे साथ होता है। अब यकीनन नाज़रीन के लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे और वो भी जानना चाहेंगे कि सारे काम के बाद, शिफा याबी के बाद, अब आप खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और वकालत के शोबे से भी मुंसलिक हैं। आपकी खिदमत किन इलाकों में है और किस तरह की आप खिदमत उन इलाकों में जाके कर रहे हैं? बेसिकली खुदावन ने मुझे मिनिस्ट्री दी है जी जी, हीलिंग और डिलीवरेंस की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेसिकली हमारी जो चर्च है वो शाहकोट फैसलाबाद के अंदर है। जी जी। और उधर एक गांव है, और जिधर हमारी चर्च है खुदावन ने बहुत बड़े पैमाने पर ब्लेस किया है। लोग जब चर्च आते हैं खुदावन उन्हें हील करता है, वो डिलीवर होते हैं। कोई 30 साल 40 साल पुराने जादू टोनों से, बदरूहों से, और खुदावन टोटली इन्हें हील करता है। हर तरह की हीलिंग और डिलीवरेंस खुदावन की लाइफ में लेकर आता है। और मैं खुदावन का थैंक्स करता हूँ, जो वादा मैंने खुदावन से किया, आज अगर मैं इधर बैठा हूँ तो ये उसी एग्रीमेंट की वजह से बैठा हूँ। मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि हन्ना जो थी, जब तक वो चढ़ाती रही, चिढ़ती रही, उसकी सौतन जब उस चढ़ते वो ब्लेस नहीं हो सकी। और जब उसने अपना आप खुदावन के हुजूर आके उंडेला, तब खुदावन ने उसे ब्लेस किया। जब मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान जो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मुझे देख रहा, जो बीमार है, खुदावन आपको इसलिए हील नहीं करता कि आप बहुत रोते हैं या आपको उस शिफा की बहुत ज़रूरत है। वो आपको इसलिए हील करता है कि आप उसकी बादशाहत के लिए कर क्या सकते हैं। आमीन। और मैंने उस राज को जाना कि जिस राज में शिफा छिपी थी। आप कोई भी देख लें, कोई भी हीलिंग जहाँ जहाँ पे खुदावन ने की, जब खुदावन लोगों को हील करता था, खुदावन कहता था जा जाके बता। हालेलुया। टेस्टमनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जब आपकी लाइफ में टेस्टमनी नहीं होगी, जब आप खुदावन के गवाह नहीं होगे, मैंने खुदावन से ये वादा किया कि खुदावन तू जहां कहीं मुझे ले जाए, मैं तेरी गवाही सुनाऊंगा कि मेरे यीशु ने मुझे आजाद किया। हमेशा में ये मैं बात कहता हूँ कि डॉक्टर के पास जाना आपका अपना डिसीजन है, क्योंकि मेडिकल साइंस खुदावन नहीं बनाई है सब कुछ। और उस डॉक्टर की जो अक्ल है या उसकी मेडिसिन है या उसका जो भी मेडिकल प्रोसीजर है, वो काम करेगा कि नहीं करेगा, ये खुदावन के हाथ में। आमीन। और खुदावन अल्टीमेटम जो शिफा का मंबा है वो खुदावन यीशु है। शिफा खुदावन यीशु ने देनी है, शिफा खुदावन यीशु का काम है। आपका काम है कि बस उस पर फोकस करें और आप खुदावन को पूरी तरह अपना जीवन दें। अभी के जैसे आपने पूछा कि खिदमत के हवाले से, हमारी जो खिदमत है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फैसलाबाद शाहकोट के एरिया में, और उधर एक गाँव है, उधर हम खुदावन की खिदमत कर रहे हैं। और बहुत सारे जवान बच्चियां बच्चे खुदावन ने रूहानी तौर पे बहुत सारे बेटियां बेटे दिए हैं, जिनके वो खुदावन इस्तेमाल कर रहा है आगे अब, और खुदावन उनकी लाइफ में बड़े काम करता है। एक एक फैमिली ऐसी है जो डिलीवर हुए हैं, और उसको डिलीवर होने के बाद उनका पूरा पूरा ख़ानदान है जिन्होंने मतलब तौबा की है। ऐसी ऐसी फैमिलीज़ हैं। मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम के हवाले से बताना चाहूँगा, बहुत सारे क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं जो दिए जलाते हैं, जो जादू टूना पर विश्वास करते हैं, और वो खौफज़दा इस बात से हैं, बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं, और वो खौफज़दा इस बात से अगर हमने शैतान को मानना छोड़ दिया तो ये हमारे बच्चों को किल करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। और एक ऐसी फैमिली थी हमारे चर्च के पास एक गांव में, तो उन्होंने कहा कि ये जी हमें मानते रहे हैं, अब ये हमें मानते नहीं है ये। और जब उन पे प्रेयर हुई वो डिलीवर हुए, और आज वो फैमिली पूरी तरह आज़ाद है। यकीन जाने कि आपकी ये गवाही जो है वो हमारे नाजरीन के लिए भी बड़ी तकवीत का बायस होगी, उनके ईमान की तकवीत का बायस होगी। बहुत से लोग ख्याल करते हैं कि मौजज़ात का एक दौर था, एक पीरियड था जब यीशु मसीह इस दुनिया पर थे, ज़मीनी खिदमत कर रहे थे, तो मौजज़ात उन
खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के साथ शायद ख़त्म हो हो गए, लेकिन आज भी खुदा अपने लोगों की ज़िंदगियों में काम कर रहा है, करता है, क्योंकि हालेलुया। कलाम कहता है वो कल, आज, बल्कि अब तक अब यकसा तक है। यकसा है, और भाई एलवन की गवाही इस बात का सबूत है कि खुदा आज भी अपने लोगों की ज़िंदगियों में काम करता है। आज भी उन्हें बदनी बीमारियों से, जिस्मानी बीमारियों से, जिस्मानी आर्ज़ों से शिफा देता है, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। नाज़रीन, आइंदा हफ्ते किसी और मेहमान के साथ, किसी और यस्सु के सच्चे गवाह के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान आमिर सुहेल मट्टू को इजाज़त दीजिए।